हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कॉमर्स गाइड। मेरा नाम है जुनैद अंसारी। मैं आपको पढ़ा रहा था क्लास 11 की अकाउंटेंसी, जिसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर ली थी। जो हमारा चैप्टर नंबर 1 था उसे हमने कवर कर लिया था पिछले क्लास में। पिछली वीडियो में जो हमने चैप्टर उठाया था उसका नाम है चैप्टर नंबर 2, थ्योरी बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। क्या क्या थ्योरी बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, क्या क्या प्रिंसिपल हैं, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, ये हमने पिछली क्लास में जान लिए थे। ये इस चैप्टर के बारे में पूरा ओवरव्यू हमने दे दिया था। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा क्या क्या चीज़ें कवर हो गई हैं, कंटेंट से हमने क्या क्या चीज़ें कवर कर लिए हैं। तो यहाँ पे जो हमारा कवर हो गया था, जो हमारा गैप प्रिंसिपल था, ये हमने पहला कंटेंट कवर कर लिया था। जो हमारा बेसिस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट था ये हमारा चल रहा था। अभी हमने इसमें कुछ पॉइंट्स छोड़े थे क्योंकि वो वीडियोस काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही थी। तो जो हमारा बेसिस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है इसे हम आज इस क्लास में आगे बढ़ाएंगे और इसको क्लोजअप करके ख़त्म करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आप देख लीजिए जो यहाँ से आप देख लीजिए कि जो ये बिजनेस एंटिटी है, मनी मेजरमेंट है, गोइंग कंसर्न है, अकाउंटिंग पीरियड है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट है, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट है, ये सारी चीज़ें हमने कवर कर ली थी पिछली वीडियोस में। अगर आप पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लेलिस्ट में लाइन से वीडियोस लगी हैं, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 2 पार्ट नंबर 1 आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। आज का जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट स्टार्ट होने वाला है वो है रेवेन्यू रिकॉग्निशन, मैचिंग कॉन्सेप्ट, फुल डिस्क्लोजर, कंसिस्टेंसी, कंजर्वेटिज्म, मैटरलिटी, ऑब्जेक्टिविटी। आज हम इन सारी कॉन्सेप्ट को कवर करने वाले हैं। जो हमारा पहला कॉन्सेप्ट आता है आज का क्लास का, पिछला हमने इन सारी कॉन्सेप्ट को कवर कर लिया था। आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट स्टार्ट होने वाला है वो है रेवेन्यू रिकॉग्निशन यानी रियलाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग। क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। रेवेन्यू रिकॉग्निशन, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या होता है। It is matching principle concept. They both determine the accounting period in which revenues and expenses are incurred. यहाँ पे बोल रहा है कि रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट, हम उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं जहाँ पे हम मैचिंग करते हैं और जितने भी हमारे रेवेन्यू हुए हैं, जितने भी एक्सपेंसेस हुए हैं, पूरे साल को जब हम मैचिंग करके उसमें एक रिजल्ट निकालेंगे तो उसे हम कहेंगे रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। जैसे कि हमने पूरे साल में, जैसे कि ये हमारा हो गया रेवेन्यू, ये हमारा रेवेन्यू हो गया, ये हमारा एक्सपेंसेस हो गया, ये हमारा रेवेन्यू, ये हमारा एक्सपेंसेस। अगर पूरे साल में हमारा रेवेन्यू ज़्यादा है, हमारा एक्सपेंसेस कम है, तो ये हमारे लिए क्या होगा, ये लाइन हमारे लिए होगा प्रॉफिट। अगर पूरे साल में रेवेन्यू कम है और पूरे साल में हम जो एक्सपेंसेस किए हैं वो बहुत ही ज़्यादा हो गया अगर इसके कंपैरिजन में, रेवेन्यू के कंपैरिजन में अगर हमारा एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गया तो वो हमारे लिए लॉस है। तो जब हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, हमें लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है, ये हमें कैसे पता चलेगा। जब हम रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को कंपेयर करेंगे एक दूसरे से, जब हम रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को एक दूसरे से कंपेयर करेंगे तब हमें ये चीज़ मालूम होगी कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट यही बेसिकली बात करता है। जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है वो है मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है। मैचिंग कॉन्सेप्ट स्टेट दैट expenses that are incurred in an accounting period should be matching with the revenue earned during that period. मैचिंग कॉन्सेप्ट भी बेसिकली यही कहता है कि जितने भी एक्सपेंसेस हुए हैं पूरे साल में और जितने भी रेवेन्यू जनरेट हुई हैं माल को सेल करके पूरे साल में, हम उन सब को एक दूसरे से मैच करेंगे। फिर उसके बाद जो उसमें प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा
हम मैच करके उसमें भी पता कर सकते हैं। मैचिंग कॉन्सेप्ट का बेसिकली यही मतलब है कि जितने भी रेवेन्यू हुए हैं, जितने भी एक्सपेंसेस हुए हैं, उन सबको आपस में कंपेयर करें, फिर जो नेट रिजल्ट आएगा, प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा, फिर उसे हम फाइनेंशियल रिपोर्ट में अपने रिकॉर्ड करें। अब यहाँ पे जो फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है? जो फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट है वो कहता है इट शुड रिपोर्ट ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन इन देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहाँ पे फुल डिस्क्लोजर का मतलब है कि अपने जितनी भी गलतियाँ हैं या जितनी भी कोताहियाँ हैं, जितनी भी कमियाँ हैं या जो भी आपने पूरे साल में किया है उसे आप फुल डिस्क्लोज करिए, मतलब पूरा दिखाइए अपने अकाउंटिंग अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, ताकि लोगों को पता चल सके कि आपके बिजनेस में क्या क्या चीज़ें अभी तक चल रही हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या गलतियां आप लोग कर रहे हैं, आपको फुल डिस्क्लोज करना है। तो यहाँ पे यही कह रहा है इट शुड रिपोर्ट ऑल द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, जितनी भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है जो कि यूज़र्स को देनी चाहिए वो आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पूरा डिस्क्लोज करिए। so that the user who are able to read financial information are in better position। जो भी एबल है आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को, जो भी रीड करता है, जो भी पढ़ता है आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को, जो भी पैसा लगाता है, जितने भी यूज़र्स हैं वो बेटर पोजीशन पा सकें, उनको फुल इंफॉर्मेशन मिल सके आपके बिजनेस से रिलेटेड। इस वजह से हमें अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट में फुल डिस्क्लोज करने को कहता है ये कॉन्सेप्ट। फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट बेसिकली यही कहता है। और फिर आगे क्या कहता है? टू मेक इंपॉर्टेंट डिसीजन रिगार्डिंग टू कंपनी, ताकि जो यूज़र्स हैं, जो मैनेजिंग डिपार्टमेंट है, जो डिसीजन मेकिंग डिपार्टमेंट है कंपनी में, वो एक बेटर डिसीजन ले सकें, वो एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन ले सकें, वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी जानकारी के साथ डिसीजन ले सकें। अगर वो अच्छे से डिसीजन लेंगे तभी हमारी बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर पाएगी। अगर हम जो भी गलतियां करें हैं, अगर वो हमने अपने फाइनेंशियल रिपोर्ट में डिस्क्लोज नहीं करेंगे तो जो मैनेजिंग डिपार्टमेंट है वो अच्छे से समझ नहीं पाएगा कि बिजनेस में चल क्या रहा है। तो फुल डिस्क्लोजर का बेसिकली बस इतना मतलब है, आपका जितना भी गलती है, जितना भी आप चीज़ों को करे हैं पूरे साल, आप पूरा डिस्क्लोज करिए, पूरी बातें बताइए, कोई भी बातें आपसे छूट ना जाएं, आप फुल डिस्क्लोज करिए। छोटी सी छोटी चीज़ भी आप वहाँ पे मेंशन करिए फाइनेंशियल रिपोर्ट में अपने। जो अगला कॉन्सेप्ट आता है वो है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, वंस अ बिजनेस हैज़ डिसाइडेड ऑन अ पर्टिकुलर मेथड फॉर ट्रीटिंग एन अकाउंटिंग आइटम, इट विल बी ट्रीट ऑल सिमिलर आइटम इन द सेम वे इन फ्यूचर। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब आप बिजनेस जब आपका बिजनेस डिसाइड कर लेता है कि आप एक मेथड फॉलो करेंगे, मेथड में बता दें कि दो मेथड आता है, एक कैश बेसिस मेथड आता है, एक एक्रूअल बेसिस आता है। जब आपका बिजनेस ये डिसाइड कर ले कि आप कैश बेसिस पे अपने अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करना चाहते हैं या एक्रूअल बेसिस पे अपने अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो जब भी आप ये बातें डिसाइड कर लें तो आपको वो हमेशा के लिए फ्यूचर में भी वही चीज़ें आपको यूज़ करनी होंगी, आपको फ्यूचर में भी वही बेसिस को आपको फॉलो करना होगा। कंसिस्टेंसी का बेसिकली यही मतलब है कि आप कंसिस्टेंट रहें एक चीज़ को लेकर के। अब कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट कहता है इट रिफर्स टू आइडिया दैट एक्सपेंसेस एंड लायबिलिटीज शुड बी recognized as soon as possible in a situation where there is uncertainty about possible outcomes. This concept foresight the future losses over gain. अब आप बेसिकली मतलब यहाँ पे समझ लीजिए, जो कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट है उसका कहना ये है कि जब आपको पता है कि हमारे बिजनेस में हम कितने भी कोशिश कर लें, हमारे बिजनेस में हमको लॉस होना है, तो आप क्यों ना फ्यूचर के लिए कुछ आप बजट बना के चलें, कुछ आप पैसों को रिज़र्व करके चलें, ताकि आपका जो फ्यूचर में लॉस होने वाला है उससे आप बच सकें। कंजर्वेटिज्म का कॉन्सेप्ट ये है कि जब आपको पता है कि हमारा फ्यूचर में लॉस होने वाला है तो आप अभी से उसके लिए तैयारी करें, आप रिज़र्व बनाएं, उसके लिए अलग से पैसा आप एक जगह इकट्ठा करें ताकि जो फ्यूचर में लॉस हो सके उससे आप बच सकें।
तो कंजर्वेटिज्म का कॉन्सेप्ट ये है कि लॉस से बचने के लिए आप जो फ्यूचर के लिए कुछ रिजर्व करके रखते हैं वो हमारा वो होता है कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। मैटरलिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है? मैटरलिटी कॉन्सेप्ट कहता है द कॉन्सेप्ट ऑफ मैटरलिटी रिक्वायर्ड दैट अकाउंटिंग शुड फोकस द मटेरियल फैक्ट, effort should not be wasted in recording and presenting fact which are immaterial in determination of income। यहाँ पे क्या कह रहा है? जो मैटरलिटी कॉन्सेप्ट है वो कह रहा है कि मैटरलिटी रिक्वायर्ड दैट अकाउंटिंग शुड फोकस मटेरियल फैक्ट। जो मैटरलिटी कॉन्सेप्ट का बेसिकली मतलब ये है कि मटेरियल फैक्ट के ऊपर आपको ध्यान देना कि जो बिजनेस में चीज़ें यूज़ हो रही हैं, जो भी रॉ एंड मटेरियल्स यूज हो रहे हैं आपके बिजनेस में, क्या वो ख़राब तरीके से यूज हो रहे हैं? जो लेबर को आप जो लेबर अपना काम कर रहे हैं, क्या उनके साथ गलत व्यवहार हो रहा है, उनका पेमेंट सही नहीं हो रहा है? जो भी मटेरियल फैक्ट हैं आपके बिजनेस में, या आपको प्रोडक्ट बनाते वक्त मजदूर ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, ये भी एक टाइप का मटेरियल फैक्ट है। या ख़राब आप रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो ये भी मटेरियल फैक्ट है। तो जो मैटरलिटी कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली बस इतना कहता है कि आप फोकस करिए कि आपके बिजनेस में जो भी रॉ मटेरियल्स यूज हो रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट यूज़ हो रहे हैं, क्या उसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं है, ये आप डिस्क्लोज करिए मटेरियल फैक्ट को अपने। और जो भी वेस्टेड ऑफ रिकॉर्डिंग प्रेजेंटेशन फैक्ट हैं, जो भी चीज़ें हैं वेस्टेड हैं, आप उसे हटा दीजिए। तो ये जो मैटरलिटी फैक्ट है ये बेसिकली जितनी भी ख़राब चीज़ें हैं आपके बिजनेस में हो रही हैं उन सारी चीज़ों को ये टारगेट करके बताता है। ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है? बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्टिविटी रिक्वायर्स दैट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इन एन ऑब्जेक्टिव मैनर। ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप जितने भी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, उसे एक ऑब्जेक्टिव मैनर में रिकॉर्ड करें। जैसे कि कोई भी चीज़ें होती हैं, जैसे घर में बहुत बड़ा सा घर है तो वहाँ पे एक जूते चप्पल का एरिया अलग होता है, कपड़ों का एरिया अलग होता है, और क्या कहते हैं खाना बनाने का एरिया अलग होता है, नहाने का एरिया अलग होता है। तो जो हैं वहाँ पे यही कह रहा है कि जो चीज़ें जहाँ जानी चाहिए, जो ट्रांजेक्शन जिससे रिलेटेड है, आप उस ट्रांजेक्शन को वहाँ पे करिए, एक ऑब्जेक्टिव मैनर में आप वहाँ पे रिकॉर्ड करिए, ताकि जब भी कभी ज़रूरत पड़े किसी ट्रांजेक्शन्स को देखने में तो ज़्यादा दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। फाइनली हमने इसे कंप्लीट कर लिया। जो हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट था हमने उसे कंप्लीट कर लिया है। आज जो नेक्स्ट क्लास होगा हमारा, उसमें थर्ड कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे। जो हमारा थर्ड कंटेंट है सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग को हम कवर करेंगे अपने अगले वीडियो में। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग को कवर करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।